बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्लाह ताला के प्यारे नाम अस्सलाम को देखेंगे। अस्सलाम यानी सलामती वाला। ये नाम कुरान पाक में एक बार आया है, सूरह अल हशर की आयत 23 में। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वो अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो बादशाह है, निहायत सलामती वाला, अमन देने वाला, गालिब, बड़ाई वाला और पाक है उनसे जो लोग शरीक ठहराते हैं। अस्सलाम जो हर ऐब व नुक्स से पाक हो, क्योंकि उसकी ज़ात, सिफ़ात और अफ़ाल कामिल हैं। हर एतबार से उसकी ज़ात हक है, वो सरापाए सलामती है। वो हर ख़याल से भी पाक है, यानी इंसान को जो ऐब लाहक है वो उनसे भी पाक है। फिर अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात में सलामती वाला है, अपने अफ़ाल में भी सलामती वाला है। मसलन खैर है तो शर भी है साथ, लेकिन अल्लाह ताला इससे पाक है, जुल्म से पाक है। उसका हर फ़ेल ऐसा है जो हिकमत की वजह से वाक़या होता है। वो सरासर सलामती है, ना उसकी बीवी ना कोई औलाद, क्योंकि अल्लाह को इनकी कोई हाजत नहीं। वो सारी ज़रूरतों और हाजतों से भी पाक है। अल्लाह ताला इससे भी पाक है कि कोई उसकी तरह हो। हाफिज़ इब्न क़य्यम कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि वो सिफ़ात में कामिल है, पाक है, यानी हर सिफ़त में उसे मुनफ़रिद पाते हैं। जो चीज़ कमाल के मनाफ़ी है, ऑपोज़िट है, ज़वाल है, वो इससे भी पाक है। अगर वो अल-हई है तो इसको कभी ज़वाल नहीं आएगा, क्योंकि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी कुदरत में किसी किस्म का नुक्स और ऐब नहीं है, और वो कायम है, न उसे नींद आती है, न ऊँघ और न थकावट होती है। इंसान का कितना ही अच्छा हाफ़ज़ा क्यों ना हो, लेकिन उसमें ज़वाल आ जाता है। मसलन आइम्माए हदीस को देखें, अगर वो लिखते नहीं थे तो बाद में जब उनके हाफ़ज़े को ज़वाल आ जाता था तो उन्हें याद नहीं रहता था, और जिन्होंने लिखा उनकी बातें महफूज हो गईं। लेकिन अल्लाह ताला हर भूल चूक से पाक है। अगर हम उसका तफक्कुर और तदब्बुर देखना चाहें तो उसके तफक्कुर में कोई ज़वाल नहीं, उसकी हिकमत में कोई ज़वाल नहीं। उसके कलमात सलामत हैं, इंसानों के भी होते हैं, लेकिन इंसानों की बातों में झूठ, कमी बेशी, जुल्म शामिल होता है। अल्लाह के कलमात कामिल हैं, वो अपने गनी होने में कामिल है। सब उसकी ज़रूरतमंद हैं, लेकिन उसको किसी की ज़रूरत नहीं। उसकी बादशाहत लाज़वाल है, उसने हर चीज़ को अपने मकाम पर रखा है, और इंसानों को भी अपने मकाम में रखने के लिए उसने कलाम दिया है, जो इंसान की फ़ितरत की ज़रूरत है। उसकी अता में सलामती है। ऐसा नहीं होता कि वो एक बार दे दे तो फिर ना दे। उसकी अता में तसलसल है। जैसे अगर आँखें दी हैं तो अगर उसकी तकदीर में बिनाई है तो ताहयात उसे बिनाई देगा। उसकी अता में कमी नहीं होती। वो सलामत है हर बुखल से। उसका एहसान है कि वो बदले में कुछ नहीं चाहता। वो अपने अर्श पर मुस्तवी है। उसका अर्श सलामत है। अर्श एक अल्लाह का ही मोहताज है। इतने बड़े अर्श को उठाने वाले फरिश्ते भी उसके मोहताज हैं, मगर वो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह का अर्श ना तो मुअत्तिल है, यानी दुनिया में कोई हाई पोस्ट पे हो तो कभी ना कभी तो मुअत्तिल हो जाता है ना, लेकिन अल्लाह का अर्श ना तो मुअत्तिल है। वो अपनी समात और बसारत में भी बेऐब है। इसी तरह अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है, रहमत करता है उन पर, और दुश्मनों से भी उनकी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला रिश्तों, नसब, सब चीज़ों से पाक है। और अल्लाह की मोहब्बत कैसी है? अल्लाह की दोस्ती ईमान वालों से ऐसी है जिसमें कोई नुक्स नहीं, बदला नहीं वो चाहता, बगैर बदले के मोहब्बत करता है, जिसे रहमत कहते हैं। दुनिया में सब के लिए होती है, मगर आखिरत में मोमिन के लिए ख़ास होगी ये रहमतें। अस्सलाम वो ज़ात है जिसके राज़ों को जानना मुमकिन नहीं, पूरी हकीकत नहीं जान सकता, लेकिन जितना कुछ अल्लाह और उसके रसूल की जानब से हमें मिलता है कि वो हर हर ऐब से पाक है, अपनी सिफ़ात में पाक है, अपने नामों में पाक है। वो अपने रसूलों को, अम्बिया को, अपने मोमिन बंदों पर सलामती भेजने वाला है। काम तो सारे करते हैं, कोई दुनिया के लिए करता है, कोई दीन व आखिरत के लिए करता है। अगर कुछ मुफीद हो सकता है हमारे लिए तो वो अम्बिया की तालीमात हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने साढ़े 900 साल तबलीग की, लेकिन छोटी सोच रखने वाले नसीहत नहीं पकड़ते, मट्टी से ऊपर उठ ही नहीं पाते। लिमिटेड सोच वाले हक को नहीं पहचानते, उनको हक को पहचानने में मुश्किल होती है। तो साढ़े 900 साल मुखालफत लही, लेकिन एंड रिजल्ट क्या था? सलामत कौन रहा? हक की तरफ कौन था? अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला सलामती के घर की तरफ बुलाता है,
جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، رسولوں کے ذریعے، کتاب کے ذریعے کہ ہدایت پاؤ۔ لیکن انسان کتنا بیوقوف ہے، سمجھتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے وہ، اس کی ساتھ اس کی سوچیں بھی مٹی ہی ہو جانی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں سلامتی کی طرف لے جائے، آمین۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ دنیا میں اسلام میں داخل ہونے والے کو آخر میں سلامتی ہی ملے گی، سلامتی والے گھر میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے۔ الحمدللہ۔